ये यादव मुसलमान और कुशवाहा का गांव है। सांसद महोदय जी इस सड़क से कृपया ना गुजरे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसा बैनर पे लिखा और घूमना शुरू किया। आखिर क्या वजह थी कि आरजेडी कार्यकर्ताओं को ऐसा करना पड़ा? आखिर क्यों आरजेडी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये यादव मुसलमान और कुशवाहा का गांव है, यहां से सांसद जी ना गुजरे? इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और कौन से हैं वो सांसद जिनको आने से रोका जा रहा है, लगातार मना किया जा रहा है कि आप इस गांव में ना आए, उसकी भी पूरी डिटेल्स आपसे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद जब एक बयान देते हैं और उसके बाद उनका बयान जब तूल पकड़ता है तो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत गर्मा उठती है। बात कर रहा हूं सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का, जिन्होंने अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान और यादवों का काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। जिसके बाद बिहार में सियासी रंग ने अपना तूल पकड़ लिया। हर एक जाति के लोग अपने अपने खेमे में खड़े दिखाई दिए और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तो बैनर पोस्टर ही निकाल दिया जिस पर लिख दिया कि यादव कुशवाहा और मुसलमान का गांव है, कृपया सांसद महोदय देवेश चंद्र ठाकुर जी इस सड़क से न गुजरे। अब इसके पीछे इसके बाद जो सियासी भूचाल आया है, जिस तरीके की बातें शुरू हुई है, कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी और देवेश चंद्र ठाकुर के लिए ठीक नहीं है। जहां पे एक बार फिर से जातीय रंग दिया गया है सियासत को और ये माना जा रहा है, लोगों का कहना है, जितने भी आरजेडी कार्यकर्ता हैं वो खुल के मुखर होकर ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पार्टी है बीजेपी की, वो हमेशा से एक जात का विरोध करते आई है, एक धर्म का विरोध करते आई है और वो रंग अब खुल के दिखने भी लगा है। देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान था वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि किस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर की इस्तीफे की मांग जो है बिहार में तेज हो गई है। सरगर्मी जो है वो अलग हो गया है और जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो लगातार अब देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे और साथ ही साथ उनके जो सांसद का जो पद है उसको हमेशा के लिए रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर रोहिणी आचार्य ने भी खुल के बोला है। रोहिणी आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई हक नहीं है। आखिर में देवेश चंद्र ठाकुर कौन होते हैं ये बताने वाले कि कौन से जाति के लोग या फिर कौन से लोग किसको वोट करें, ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो ठीक से जनप्रतिनिधि भी कहने के लायक नहीं है जिस तरीके का उनका बयान सामने आया है। उसके बाद राबड़ी देवी ने भी कहा कि क्या सीतामढ़ी से सिर्फ राजपूतों के वोट पाकर जीत गए हैं या फिर बाकी कास्टों ने इनको वोट किया है? जिस तरीके का इनका बयान है कहीं ना कहीं बहुत बुरा है। उसके बाद आरजेडी के जितने भी नेता हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि आप तुरंत के तुरंत इस्तीफा दें, पार्टी इनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दे। और इस तरीके का बवाल इसलिए मचा क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था और उसके बाद बिहार में सियासत जो है वो गर्मा गई। उन्होंने कहा कि मुझे यादव और मुसलमान ने वोट नहीं दिया है, इस वजह से मैं इन लोगों का काम नहीं करने वाला हूं। उन्होंने ये एक बात भी बताया, एक स्टोरी भी शेयर की कि कल सुबह एक मुसलमान भाई हमसे एक काम करवाने के लिए आए थे और बोले कि हमारा ये काम कर दीजिए। तब मैंने कहा कि आप चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, लेकिन काम मैं आपका इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपने आरजेडी को वोट किया है। अब कुशवाहा समाज इसमें कैसे आ गया वो भी बता देता हूं। उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज इतने स्वार्थी हो गए हैं कि कहा नहीं जा सकता। लालू यादव ने कुछ कुशवाहा को टिकट क्या दे दिया, सारे कुशवाहा जो है वो बदल गए और कुशवाहा तो हमारे वोटर हुआ करते थे, लेकिन अचानक से वो बदल गए और जाके लालू यादव के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने अपना गठजोड़ कर लिया और लालू यादव को सपोर्ट कर दिया। इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। हमने कुशवाहा समाज के ही एक नेता को उप मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि कुशवाहा समाज यहां हमारे साथ धोखाधड़ी करी है और सिर्फ उन्होंने अपना स्वार्थ देखा है। इसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। मैं आपको बता दूं, हाजीपुर में केदार जाधव ने, जो कि आरजेडी कार्यकर्ता हैं, अपने दल बल के साथ मिलके उन्होंने एक रैली, एक जुलूस निकाल दिया, एक बैनर पोस्टर छपवाया जिसपे ये लिखा गया था कि ये मुसलमान, यादव और कुशवाहा का गांव है, कृपया सांसद महोदय देवेश चंद्र ठाकुर जी इस सड़क से ही ना गुजरें। इस तरीके का जब से पोस्टर बैनर सामने आया है, जब बयान सामने आया है, तो कहीं ना कहीं अब बिहार में सियासत जो है एक बार फिर से अपना रंग दिखाना शुरू किया है, जिसमें जातीय गोलबंदी होती हुई दिखाई दे रही है। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं देवेश चंद्र ठाकुर इस्तीफा दे दें, कुछ लोग ये चाहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जो ये कहा है वो ठीक ही है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है।
कुछ लोगों का यह भी तर्क है, जब सब लोग अपनी जाति की बात कर रहे हैं तो आखिर में देवेश चंद्र ठाकुर गलत कैसे हो गए। अब बिहार की सियासत है और बिहार की सियासत में जाति का आ जाना ये कोई आम बात नहीं है, या फिर ऐसा इस तरीके का बयान सामने आ जाना कि मैं यादव का नेता हूं, मैं राजपूतों का नेता हूं, ये भी कोई आम बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इनका बयान आया है कि मैं किसी और जात का काम नहीं करूंगा, मैं मुसलमान और यादव का काम नहीं करूंगा, ये वाकई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। बाकी इनके बयान के ऊपर और उसके बाद जिस तरीके से आरजेडी मुखर होकर इनका विरोध कर रही है इस बात को लेके, आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।